दोस्तों, भारत विश्व की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है और भारत के विकास से अब चीन को डर लगने लगा है, क्योंकि भारत जिस तरीके से अपना आर्थिक विकास कर रहा है उससे चीन को यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि भारत एक वक्त में चीन से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद चीन को साइडलाइन कर देगा। किसी भी देश का असीम आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब उस देश में काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार हो और बाहरी कंपनी उस देश में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। साथ ही उस देश के अंदर स्वदेशी कंपनियां भी काफी बड़ी बन जाए, जिनका देश के अंदर एक काफी बड़ा इंडस्ट्रियल हब हो। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी देश का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही इस बात को निर्धारित करता है कि उस देश की आर्थिक शक्ति कितनी ज्यादा है। ताइवान की एक बहुत ही बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने अब एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चीन को सर में दर्द होना तय है। दरअसल फॉक्सकॉन ने अब ये बात सबके सामने साफ कर दी है कि वह भारत में और ज्यादा निवेश करने वाले हैं और भारत के अंदर अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। साथ ही वह भारत में मौजूद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी अपग्रेड करने वाले हैं ताकि भारत और विश्व में उनके बिजनेस को फायदा हो। साल 2020 में ही फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर $1 बिलियन का निवेश किया था, जिससे 6000 से भी ज्यादा नौकरियां पैदा हुई थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ था। फॉक्सकॉन विश्व की कुछ सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। यह विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए सामान का उत्पादन करती है, जैसे कि एप्पल। इसके साथ साथ ये अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की कंपनियों के लिए सामान का निर्माण करती है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप भी शामिल है। इसी साल जुलाई में फॉक्सकॉन ग्रुप ने यह ऐलान किया था कि वह भारत की वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर भारत के अंदर लगभग 1.6 लाख करोड़ का निवेश करने वाले हैं, जिससे भारत के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यानी कि अगर हम देखें तो ताइवान की ये कंपनी भारत के अंदर लगातार निवेश करते जा रही है। वहीं पर इसके साथ ही ये भारतीय स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भी काम कर रही है ताकि भारत के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी को स्थापित कर पाए और अपनी मौजूदा फैक्ट्रियों को अपग्रेड कर सके, जिससे फॉक्सकॉन को भी फायदा हो रहा है और भारत में मौजूद कंपनियों के लिए भी ये एक अच्छा और मजबूत सप्लाई चेन बनकर तैयार हो रहा है। जहां एक तरफ चीन के आक्रामक रवैये की वजह से लगातार विदेशी कंपनियां चीन को छोड़ रही है, वहीं पर विश्व की काफी सारी कंपनियां बिजनेस करने के लिए भारत को एक उत्तम देश के रूप में देख रही है, क्योंकि भारत के अंदर मार्केट भी काफी बड़ा है और साथ ही भारत लगातार विश्व के देशों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है, जिससे भारत के अंदर फैक्ट्री लगाना ज्यादा अच्छा और सुरक्षित है बजाय चीन के अंदर फैक्ट्री लगाने के। इसीलिए भारत के अंदर लगातार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और अगले कुछ सालों में हम लोग देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर जापान से निकलकर सामने आ रही है और ये काफी बड़ी खबर है। दोस्तों, जापान ने रूस का तेल एक बार फिर से खरीदना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन की है और जापान की जीडीपी पर कैपिटा $40,000 की है। इसे अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था से कंपेयर करते हैं तो भारत की जीडीपी $3.2 ट्रिलियन की है। वहीं पर भारत का जीडीपी पर कैपिटा मात्र $2,000 का है, यानी जापान का जीडीपी पर कैपिटा भारत से 20 गुना ज्यादा है। उसके बावजूद भी जापान रूस का सस्ता तेल खरीदने से खुद को रोक नहीं पाया। जापान अपनी जरूरत का 90% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में जहां पर अरब देश मनमानी कीमतों पर तेल बेच रहे हैं, जापान भी अपने आप को इतना महंगा तेल खरीदने से नहीं मना पाया, बल्कि जापान को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो रूस से सस्ता तेल खरीदना ही होगा। दोस्तों, युद्ध और कूटनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जहां बात अर्थव्यवस्था की आती है तो विश्व का हर देश सबसे पहले केवल अपना ही हित सोचता है और जापान भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। दोस्तों, जापान और भारत ने जब देखा कि अरब देश काफी महंगे दाम पर तेल बेच रहे हैं तो उनसे तेल खरीदने का क्या मतलब, जब हमें वही तेल काफी सस्ते दामों पर रूस से मिल सकता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। रूस पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाने के बाद भी यूरोपियन देश ने रूस का सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। यहाँ तक कि जब रूस ने कहा कि हम केवल रूबल में ही व्यापार करेंगे तो इन यूरोपियन देशों ने वहाँ पर भी अपने घुटने टेक दिए और मुंह बंद करके रूस का तेल खरीदना जारी रखा। यहाँ पर दोस्तों अब ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे उन देशों को भारत की मजबूरी समझ में आएगी जो भारत के रूस से तेल खरीदने पर कटाक्ष कर रहे थे। हाल ही में यूक्रेन ने भी कहा था कि भारत यूक्रेन के लोगों के खून वाला तेल रूस से खरीद रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत का रूस से तेल खरीदना सही है नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए? साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। वहीं पर हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।